खत्म हो जाए। ये जानने के बाद सभी पतियों में खुशी की लहर दौड़ जाती है और उस आदमी के तावीज को कोई 10 रुपए के भाव में भी नहीं खरीदता। रात को सभी पति बड़ी ही खुशी से अपने पत्नियों के पीछे खड़े होकर सीरियल खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी सीरियल में एक मोड़ आता है जिसमें हीरो की सारी याददाश्त चली जाती है और वो अपनी बीवी को नहीं पहचान पाता। इसलिए गुस्से में दादियों की आत्माएं टीवी फोड़ने लगी। साथ ही सीरियल भी अब आगे 999 एपिसोड तक आने वाला, जिससे बेचारे पतियों की तो फट के हाथ में आ जाती है और मोहल्ले के सारे मर्द फिर से उस बाबा के पास पहुंचते हैं। लेकिन बाबा जिस तरफ उंगली का इशारा कर रही थी, लोग वहां से हट रहे थे। बाबा ने कहा कि सीरियल दिखला के उन लोगों का मन भरवा दो। रात को जब आदमी अपने घर आया तो सोते समय उसे अपनी पत्नी में दादी दिखाई दी, जिससे वो डर के मारे नीचे सोने भाग गया। अगले दिन जब औरत सीरियल देखने के बाद होश में आई, तब उसे समझ नहीं आया कि वो यहाँ क्यों बैठी है। तब उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो ये बात अपने पति के दोस्तों के बीवियों से भी पूछती है। तब उन्हें भी ये याद नहीं रहता कि वो रात को 9 बजे के बाद क्या करती है। उधर उनके पति लोग भी अपना दुख एक दूसरे को बताकर रोते थे। इसलिए उनकी पत्नियां सीरियल वाले हीरो को कॉल लगाकर कहती हैं कि कृपया करके इस सीरियल को जल्दी खत्म कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें बहुत नुकसान होता है। लेकिन हीरो सीरियल खत्म करने से मना कर देता है, जिस कारण गुस्से में वो लोग उसे गाली देने लगती है। ये देखकर उनके पति बहुत खुश होते हैं, पर वो हीरो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब मैं कभी भी इस सीरियल को खत्म नहीं करूंगा। उधर वो तीनों पति आपस में मिलकर ये फैसला करते हैं कि उस सीरियल की शूटिंग वो लोग खुद से करवाएंगे, जिसके लिए वो एक कैमरामैन को बुलाते हैं। साथ ही सीरियल शूटिंग के लिए सेटअप के साथ साथ एक जैसे दिखने वाले हीरो और हीरोइन को भी हायर किया जाता है। अब सीरियल की शूटिंग शुरू होती है और भगवान का नाम लेके पहला एपिसोड दादियों की आत्मा को दिखाया जाता है, जिसमें उन्हें कोई शक नहीं होता कि वो डुप्लीकेट सीरियल है, इसलिए सभी बहुत खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने दूसरे एपिसोड की शूटिंग करके दादियों को दिखाया, वो उन्हें पसंद नहीं आता है, क्योंकि उन लोगों ने सीरियल को दूसरे एपिसोड में ही खत्म कर दिया होता है, जिस कारण दादियों की आत्म गुस्से में घर का सारा सामान तोड़ फिर करने लगती है। साथ ही बहुओं को भी नुकसान पहुंचती है। इसलिए सभी पति लोग मिलकर अपनी पत्नियों से कहते हैं कि तुम लोग दादी के हिसाब से सीरियल का एंडिंग लिखो ताकि उन्हें पसंद आए। तो पत्नियों ने मिलकर दादियों की आत्माओं को पसंद आने वाले सीरियल की एंडिंग लिखी, फिर बड़े ही सावधानी पूर्वक सीरियल की शूटिंग शुरू कर दी। अब शूटिंग कंप्लीट होने के बाद पूरा परिवार उस सीरियल को देखने के लिए बड़े ही खुशी खुशी खाना लेकर बैठ। लेकिन जब वो लोग टीवी चालू करते हैं तो उसमें सिग्नल ही नहीं आता, जिससे वो लोग टीवी को ठोक ठाक करने लगते हैं। साथ ही परेशान होकर एक दूसरे को कॉल करके पूछने लगते हैं, क्योंकि 9 बजने ही वाले थे और दादियों की आत्मा अपनी फेवरेट सीरियल देखने के लिए अपने बहुओं के शरीर पर आने वाली थी। इसलिए वो सभी डर के मारे अपनी बीवियों को कमरे में बंद करके बाहर भाग जाते हैं और जैसे ही 9 बजी वैसे ही दादियों की आत्मा आकर सीरियल देखने के लिए चिल्लाने लगी, जो देखकर सभी की फट के हाथ में आ जाती है। इसलिए सभी दोस्त भागते हुए सिग्नल रूम में पहुंचे, जहां से सीरियल टेलीकास्ट होने वाला था। लेकिन वहां पर उस डिश टीवी के केबल वाले ने आकर सभी चीजों को तोड़ फोड़ कर दिया होता है, क्योंकि उसके केबल कनेक्शन को सभी ने हटवा दिया था, जिससे वो रोड पर आ गया होता है। इसलिए एक आदमी दौड़ते हुए अपने घर जाकर सीरियल की एक कॉपी ढूंढता है, जिसे उसने शूटिंग के बाद रख लिया। जिसके बाद मोहल्ले के सारे मर्द अपने घर से टीवी लेकर भागते हुए एक मैदान में आते हैं और बहुत सारा साउंड सेटअप करके उस सीरियल को चालू कर देते हैं। सीरियल की आवाज सुनते ही मोहल्ले की सारी औरतों पर मौजूद दादियों की आत्मा खींची हुई उस मैदान की ओर आने लगती है और बड़े ही उत्सुकता के साथ